बोल न्यूज हेडक्वार्टर। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स। मैं हूं सुमैया रिजवान। मैं हूं सैयद रजी और मैं हूं आमना खटाना। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, आज बुलेटिन में बात करेंगे। चेयरमैन पीटीआई की तलबी, निगरान हुकूमत को क्या क्या इख्तियार होगा, अफसरान की तनख्वाहें क्यों बंद, तरक्की की राह में क्या रुकावट, और रन्स का ढेर। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे कि निगरान हुकूमत के इख्तियारात में इजाफा हो गया है। पार्लियामेंट की मुश्तरका इजलास में इंतखाबात एक्ट 2023 मंजूर कर लिया गया। निगरान हुकूमत को इजाफी इख्तियारात हासिल होंगे। मईशत के बेहतर मफाद से मुतालिक जरूरी फैसले करने का इख्तियार होगा। निगरान हुकूमत को रोजमर्रा हंगामी नौयत के मामला देखने का इख्तियार होगा। आपको आगाह कर रहे हैं अहम सूरत हाल के हवाले से। इंतखाबी एक्ट 2023 जो कि आज मंजूर कर लिया गया कसरत राय के साथ, अब निगरान हुकूमत के इख्तियारात में इस पर इजाफा हो गया है। इजाफी इख्तियारात निगरान हुकूमत को हासिल होंगे, जिसमें जो मईशत के हवाले से अहम मामलात हैं, हंगामी सूरत हाल के हवाले से भी इख्तियारात हासिल होंगे कि उसमें जो फैसले कर सकती है निगरान हुकूमत ये इजाफी इख्तियारात के तहत, जिसमें मईशत के बेहतर मफाद और रोज़मर्रा के हंगामी नौयत के मामलात को देखने का भी इख्तियार हासिल होगा। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में इंतखाबात एक्ट 2023 किसरत राय से मंजूर कर लिया गया। अली शेर से मजीद बात करते हैं हेड से। जी अली शेर, आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, पार्लियामेंट का जो इंतहाई अहम इजलास जारी था उसने जो इंतखाबात के हवाले से तरमीम की मंजूरी देना थी उसको कसरत राय से उसकी मंजूरी जो है वो दे दी गई है और इजलास जो है वो 7 अगस्त तक मुलतवी किया गया है। अगर बात करें कि आज इंतखाबी बिल के हवाले से माहौल क्या था, तो जिस तरह कल इत्तेहादियों ने हुकूमत को जो है वो आड़े हाथों लिया था कि इन्होंने हमें एतमाद में नहीं लिया और ये निगरान वज़ीर आज़म को जो है बहुत ताकतवर करना चाहते हैं, यानी सेक्शन 230 की क्लास 2 जो है वो उसको इतना वो मजबूत बनाना चाहते हैं कि जिसके नतीजे में पाकिस्तान को ये भुगतना पड़ सकता है, यानी वो IMF समेत दीगर जो मुआहदे हैं वो कर सकेंगे आलमी इदारों से। तो आज उसके ऊपर इत्तेहादियों को एतमाद में लेने के लिए पार्लिमानी कमेटी का इजलास हुआ और उस पार्लिमानी कमेटी के इजलास में 230 जो सेक्शन है उसमें कुछ अमेंडमेंट की गई और वो ये थी कि वो कोई नया बैरूनी आलमी मुआहदा नहीं कर सकेंगे, बल्कि जो पहले से मौजूद मुआहदे हैं, जैसे मौजूदा हुकूमत ने IMF के साथ मुआहदा किया है, उस मुआहदे को आगे बढ़ा सकेंगे। इसी तरह से सैलाब है या बाकी चीजें हैं उनके हवाले से जो प्रोजेक्ट होंगे उन पे दस्तखत कर सकेंगे और इस तरह जो दीगर ऑन गोइंग प्रोजेक्ट और डे टू डे फेज जो है वो कर सकेंगे। तो किसी हद तक इत्तेहादियों की तशफ़ी हुई, लेकिन मियां रजा रब्बानी जो है उन्होंने भी उसकी मुखालफत की। उन्होंने कहा कि जिस तरह से आप ये मौका दे रहे हैं इससे पाकिस्तान को नुकसान होगा। माजी में भी एक मोइन कुरैशी आया था, उसने IMF से मुआहदा किया था तो तवील अरसा पाकिस्तान को भुगतना पड़ा था। PTI जो है उसने भी इसकी मुखालफत की है, जबकि बाकी अरकान जो है उन्होंने इसकी हिमायत की है। डिप्टी ब्यूरो चीफ अली शेर आगाह कर रहे हैं। शुक्रिया। मामला है साइफर तहकीकात का। इस सिलसिले में JIT ने चेयरमैन PTI को 1 अगस्त को तलब कर लिया है। दस्तावेजात भी अपने हमरा लाने का कहा गया है। साइफर तहकीकात से मुतालिक जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम ने चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 1 अगस्त को तलब कर लिया है। एहतशाम अब्बासी से मज़ीद तफसीलात जानते हैं। जी एहतशाम। साइफर मामले की तहकीकात और अवामी इज्तिमा में साइफर लहराने का मामला है। FIA की मुश्तरका इंक्वायरी टीम ने चेयरमैन PTI को दोबारा तलब कर दिया है। चेयरमैन PTI को 1 अगस्त को दिन 12 बजे तलब किया गया है। गुज़श्ता पेशी पर चेयरमैन PTI ने अपना बयान रिकॉर्ड कराया। नोटिस में ये कहा गया है कि बयान की रोशनी में चेयरमैन PTI से मजीद पूछताछ करनी है। मुश्तरका इंक्वायरी टीम ने चेयरमैन PTI को मुतल्लिका दस्तावेजात से भी साथ लाने की हिदायत की है। चेयरमैन PTI पेश न हुए तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वाज़ेह करता चलूँ, गुज़श्ता रोज चेयरमैन PTI 2 घंटे और 10 मिनट जो है FIA के दफ्तर में रहे, जहां पर उनसे पूछताछ की गई है। इससे कबल जो है शाह महमूद कुरैशी, असद उमर इस केस में FIA पेश हो चुके हैं और साइफर तहकीकात में FIA बड़ी तेजी से कार्रवाई कर रहा है और इसी हवाले से 1 अगस्त को चेयरमैन PTI को
दोबारा तलब किया है। दोबारा तलब किया गया है। अदालत का हुक्म ना मानना महंगा पड़ गया। परवेज इलाही को पेश न करने पर आईजी पंजाब, जेल खाना जात और होम सेक्रेटरी की तनख्वाह बंद करने और जुर्माने का हुक्म। स्पेशल कोर्ट के जज बख्त फखर बहजाद ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में तहरीरी हुक्म जारी कर दिया। अदालत ने 5 अगस्त को परवेज इलाही को पेश करने का हुक्म दे दिया। जज ने बरहमी का इजहार करते हुए कहा, अदालती हिरासती को अदालत की मर्जी के बगैर मुंतकिल करने की हिम्मत कैसे हुई? अगर आज एक शख्स की आज़ादी पुलिस के हाथ में है तो कल यह आज़ादी किसी और के हाथ में भी जा सकती है। मौजूदा सूरत हाल संगीनी जाहिर करती है, जिसमें एक कैदी को तीनों अफसरान ने मुग़वी बनाया है। फैसले में मजीद कहा गया है कि ऐसा अमल रियासत की बेहिसी बेनकाब करता है, जो एक कैदी को उसके आईनी हुकूक से महरूम करने पर भी अपनी जगह से नहीं हिलती। ये बदकिस्मत सूरत हाल जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का तकाजा करती है, लेकिन अभी तक इस पुकारने को किसी को नहीं जगाया। अदालत ने आइंदा समात पर मुकम्मल चालान भी तलब कर लिया। अहम खबर आपको देंगे। कोयटा सैटेलाइट टाउन में मुसल्लह अफराद की रिक्शे के साथ डकैती, 2 खवातीन जहां बहाक हो गई हैं। आपको आगाह कर रहे हैं, अफसोसनाक खबर है कोयटा सैटेलाइट टाउन से, जहां पर मुसल्लह अफराद ने रिक्शे में डकैती की कोशिश की। उनकी फायरिंग से 2 खवातीन जहां बहाक हो गई हैं। रिक्शे में सवार 2 खवातीन थीं जो कि फायरिंग के नतीजे में जहां बहाक हो गई हैं। इंतहाई अफसोस के साथ आपको खबर दे रहे हैं। आजम उल्फत से मजीद बात करते हैं। क्या मामला था जी आजम, ये क्या मामला था? जी बिल्कुल, ये कोयटा का इलाका है सैटेलाइट टाउन, जहाँ पे मिनी मार्केट है। वहाँ पे नामालूम मुसल्लह अफराद ने एक रिक्शे पे फायरिंग की। फायरिंग में बैठी 2 खवातीन मौके पे जाँ बहक हुई, जबकि रिक्शा ड्राइवर 3 गोलियां लगने से शदीद जख्मी है। इस वक्त लाशों को और जख्मियों को सिविल हॉस्पिटल कोयटा पहुंचा दिया गया है, जहां ट्रीटमेंट की जा रही है। ताम इस बात की अभी तक मालूम नहीं हो सकी कि फायरिंग की वजह क्या है और खवातीन को इस तरह टारगेट करना किसके मजमून। मजीद तहकीकात की जा रही हैं। आजम उल्फत बहुत खबर है कराची के इलाके मंगूपीर से, जहां मुबैना पुलिस मुकाबला हुआ। एक मुलजिम हलाक, 2 जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिए गए। मुलजिमान के कब्जे से लूटा हुआ सामान बरामद हुआ है। कराची में पेश आया अफसोसनाक वाकया। डिफेंस में गाड़ी पर फायरिंग से 3 अफराद जान से गए। फायरिंग MP असलम अबड़ो के भाई की गाड़ी पर की गई। एडिशनल IG कराची के मुताबिक गाड़ी पर मजमूई तौर पर जाए वकुआ से 50 के करीब होल मिले हैं। जियो फेंसिंग की जा रही है, CCTV की मदद ली जाएगी। कराची का इलाका डिफेंस फेज 7 आयशा मस्जिद के करीब घात लगाकर टारगेट किलर्स ने गाड़ी पर गोलियां बरसा दी। पुलिस के मुताबिक मोटरसाइकिल सवार मुल्जिमान ने MP असलम आबड़ो के भाई की गाड़ी पर फायरिंग की। गाड़ी में सवार 5 अफराद में से 4 शदीद जख्मी हुए, जिन्हें तिबी इमदाद के लिए फौरी अस्पताल मुंतकिल किया गया। तहम 3 जख्मों की ताब न लाते हुए दम तोड़ गए। जांबाग अफराद में असलम आबड़ो के भाई अकरम आबड़ो और भतीजा शहरियार आबड़ो शामिल हैं। एडिशनल IG कराची जावेद ओढ़ियों के मुताबिक चाय वक़्वा से 50 के करीब खोल मिले हैं। गाड़ी पर मजमूई तौर पर 60 से 65 निशानात पाए गए। जियो फेंसिंग की जा रही है, CCTV की मदद ली जाएगी। एविडेंस है वो सब पॉइंट आउट कर रहा है, वो टारगेट किलिंग कर रहा है। काफ़ी गोल हमें मिले हैं, तकरीबन 50 के करीब, जिसमें ज़्यादातर बड़े वेपन भी है और छोटा वेपन भी है। अकरम आबड़ो सिंध बार कौंसिल के मेंबर और जैकबाबाद में वकालत करते थे। पुलिस ने शवाहिद इकट्ठे करके तहकीकात का आगाज कर दिया है। जबकि MP असलम अबड़ो कहते हैं कि सफेद करोला समेत 2 गाड़ियों में फैमिली सवार थी। भतीजा शहरियार गाड़ी चला रहा था। टारगेट भतीजे और भाई को किया गया। हमलावरों की तादाद 6 थी, जिन्होंने मनसूबा बंदी से फायरिंग की। हमारी किसी से दुश्मनी नहीं। पुलिस ने कातिलों की गिरफ्तारी की यकीन दहानी कराई है। कोरंगी पुलिस की डकैतों के खिलाफ कामयाब कार्रवाई। यरगमाल बनाए गए शहरियों को बाहिफाजत बचाते हुए डाकुओं को हलाक कर दिया। मुलजिमान ने फरार के लिए शहरियों को ढाल बनना चाहा, लेकिन पुलिस जवानों ने मंसूबा कामयाब न होने दिया। शाबाश कोरंगी पुलिस, शाबाश। वक्त 9:25 15 पर फोन की घंटी बजती है। कराची कोरंगी की आबादी अवामी कॉलोनी में डकैत मौजूदगी की इत्तला दी जाती है। 15 के जवान का रैपिड रिस्पॉन्स 5 मिनट पर चाय वक़वा पर पहुंच गई।
पुलिस मोबाइल को देखते ही डकैतों ने राहगीर खातून को यरकमाल बना लिया। दूसरे डकैत ने लेबोरेटरी में घुसकर बुजुर्ग शहरी पर असलहा तान लिया। पुलिस ने डकैतों से मुसाकरात किए, आमादा करने की कोशिश की, असला फेंक कर गिरफ्तारी दें। डाकू इनकारी रहे। एहलकारों के माहिर निशानाबाज ने यरकमालियों की जान महफूज करते हुए फायर खोल दिया। पुलिस की कामयाब कार्रवाई पर मौजूद शहरियों ने जिंदाबाद के नारे भी लगाए। निगरान हुकूमत की तश्कील और कौमी असम्बली की तहलील का मामला, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी में मुशावरत का पहला दौर मुकम्मल हो गया। ज़राए के मुताबिक आज रात मुज़ाकरात का दूसरा दौर होगा। दोनों तरफ से बाज़ नामों पर गौर किया। वज़ीर आज़म ने PDM के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान से भी बाज़ नामों पर मुशावरत की। शहबाज शरीफ निगरान वज़ीर आज़म के नाम पर नवाज शरीफ से भी राब्ते में हैं। ज़राए के मुताबिक निगरान वज़ीर आज़म का उम्मीदवार इत्तफ़ाक़ राय से लाया जाएगा। और MQM पाकिस्तान की MP राना अंसार असम्बली में अपोजिशन लीडर मुंतखब हो गए। राना अंसार को अवाम ने PTI के 9 मुनाहरिफ अरकान समेत 38 अरकान की हिमायत हासिल रही। स्पीकर असम्बली आगा सिराज दुरानी ने राना अंसार को अपोजिशन लीडर मुंतखब होने पर मुबारकबाद पेश की। आगा सिराज दुरानी का कहना था कि राना अंसार की बतौर अपोजिशन लीडर तकर्रुरी का नोटिफिकेशन शाम तक जारी कर दिया जाएगा। राना अंसार को सिंध असम्बली में पहली खातून अपोजिशन लीडर होने का एजाज़ हासिल है। क़यादत का शुक्रिया करूँगी कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई का कि आज जो मुझे मनसब अता किया है मेरी पार्टी की मेहरबानी है और सिंध के तमाम अवाम की मेहरबानी है। GDA और मेरी तमाम अपोजिशन जमातें जिन्होंने आज मुझे इस कुर्सी का दिया है कि इस पर बैठ के मैं तर्जुमानी कर सकूँ। देखें, वक्त कम है और मुकाबला सख्त है, चाहे वो एक दिन का हो। अगर उसके पास पावर्स आती हैं, पावर बहुत कुछ होती है। एक दिन है, एक दिन CM का भी बहुत, लेकिन आपने मुंतखब करना है निगरान हुकूमत को और निगरान वजीर आला को, तो उसके हवाले से मुशावरत होगी वजीर आला सिंध से। क्या तैयारियां हैं, क्या नाम सोचा गया है? देखिए, अभी तो मुझे कुर्सी सौंपी गई है, अपोजिशन लीडर की कुर्सी सौंपी गई है और जब उस कुर्सी का मनसब आया है तो अब चीज़ें आगे बढ़ेंगी और आगे बढ़ने के साथ साथ जो मराहिल निगरान हुकूमत के हैं वो इंशाल्लाह बैठ के तय करेंगे कि जहां हमारी चीज़ें होंगी हमें करना है और सोच समझ के सिंध के अवाम के लिए एक ऐसा वज़ीर आला लेकर आना है जो निगरान हुकूमत को बेहतर तरीके से चले। ठीक है जी। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी 14 अगस्त से सियासी सफ़र का आगाज़ करेगी। यौम आज़ादी के दिन इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के मुल्क भर में तमाम दफातर को ऑफर दिया जाएगा। डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान की गुफ्तगू, कहा पार्टी यौम पाकिस्तान के दिन से अपनी भरपूर सियासी सरगर्मियों का आगाज़ करेगी। घुटन ज़दा सियासी माहौल के अंदर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का वजूद ताज़ा हवा का झोंका बनने जा रहा है। तोशाखाना केस में चेयरमैन PTI की अपील पर समाअत। सुप्रीम कोर्ट ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को तमाम दरख्वास्तों पर फैसले का हुक्म दे दिया। अदालत ने चेयरमैन तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त चेयरमैन PTI की तोशाखाना ट्रायल पर हुक्म इम्तना की इस्तदा मुस्तरद कर दी। जस्टिस याहिया आफरीदी ने रिमार्क्स दिए, ट्रायल कोर्ट की कार्रवाई में मदाखलत मुनासिब नहीं होगी, मुनासिब होगा हुक्म इम्तना की इस्तदा हाई कोर्ट को की जाए। हाई कोर्ट ने अभी तक मुकदमा काबिल समाअत होने पर कोई फैसला नहीं दिया। वकील ख्वाजा हारिस ने दलाइल में कहा कि अदालत इस्लामाबाद हाई कोर्ट को कल ही समाअत की हिदायत करे। ट्रायल कोर्ट ने चेयरमैन PTI को बयान के लिए तलब कर रखा है। ट्रायल कोर्ट की कार्रवाई पर हुक्म इम्तना दिया जाए। और अब खबर यह है कि डॉलर की उड़ान को ब्रेक लग गया। इंटरबैंक में डॉलर ₹1.48 सस्ता हो गया। ओपन मार्केट में भी डॉलर की कदर में ₹1.50 की कमी देखी गई। इंटरबैंक में डॉलर ₹2.04 पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में डॉलर ₹292 में फरोख्त हुआ। स्टॉक मार्केट में भी तेजी हुई। इंडेक्स में 298 पॉइंट्स का इजाफा हुआ। 100 इंडेक्स 40,700 से जायद पर पहुंचकर 265 पॉइंट्स पर बंद हुआ। ANF की लाहौर में ड्रोन के जरिए मनशियात स्मगलिंग के खिलाफ बड़ी कामयाबी। हालिया नए तरीके से हवाई ड्रोन के जरिए मनशियात स्मगलिंग की कोशिश नाकाम। इंटेलिजेंस इतला पर लाहौर के मज़ाफ़ाती इलाके में घर पर ANF का छापामार कार्रवाई के दौरान मजमूई तौर पर 5 किलोग्राम हेरोइन बरामद हुई। कार्रवाई के दौरान घर से 2 गाड़ियां, 1 हवाई ड्रोन और एक 30 बोर पिस्तौल भी कब्जे में ले लिया गया। गैंग के स्मगलर्स की शनाख्त कर ली गई है, जिनकी गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। मुलव्वस मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए तमाम वसाइल बरूए कार लाए जा रहे हैं।
घरेलू मुलाजमत तशद्दुद केस के हवाले से आपको बताएं कि सिविल जज के वालिद का पुलिस से राब्ता हुआ है। सिविल जज के वालिद की आज शाम तक मामला निपटाने की यकीन दहानी। ज़राए के मुताबिक सिविल जज की अहलिया की जानिब से जमानत नहीं कराई गई। इस्लामाबाद में सिविल जज के घर के पहलकार तैनात। मुतासर मुलाजमा के वालिद का पुलिस पर दबाव का इल्ज़ाम। पुलिस ने दबाव के तमाम इल्ज़ामात को मुस्तरद कर दिया। कुछ मौसम की बात करते हैं तो मुल्क में मानसून की बारिशों की तबाहकारियां। NDMA ने 24 घंटों के दादोशुमार जारी कर दिए। NDMA के मुताबिक 24 से 25 जुलाई के दौरान बारिशों के बाइस मुख्तलिफ हादसात में 12 शहरी जाँ बहक जख्मी हुए। जाँ बहक होने वालों में 3 मर्द, 2 खवातीन और 7 बच्चे शामिल हैं। रिपोर्ट के मुताबिक बारिशों के बाइस 54 मकानात को जुज़वी या मुकम्मल नुकसान पहुंचा। 23 मवेशी भी हलाक हुए। 25 जून से 25 जुलाई तक मुख्तलिफ हादसात में 150 अफराद जाँ बहक और 233 जख्मी हो चुके हैं। जमरूद की जामे मस्जिद अली में होने वाले धमाके पर उलमाए कराम की मजम्मत और शदीद रद्द-ए-अमल। उलमा का सबर जवाब दे गया। दहशतगर्दी करने वाले हर किस्म के दहशतगर्दों के खिलाफ वाज़े तौर पर ऐलान कर दिया। अल्लामा हुज़ैफ़ा अफजल हाफिज़ ने कहा कि मसाजिद को शहीद, इंसानों को कत्ल करने वालों का इस्लाम और इंसानियत से कोई ताल्लुक़ नहीं। अल्लामा डॉक्टर ज़हीर अब्बास क़ादरी ने कहा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक ये दहशतगर्द मुनाफिकीन और जहन्नुम के कुत्ते हैं। ये दहशतगर्द इस्लाम और पाकिस्तान के दुश्मन हैं। हर ऐसी तंजीम जो बम धमाकों के ज़रिए मस्जिद को शहीद करती है या इंसानों की कीमती जानों का ज़िया करती है, उस तंजीम या उस फ़र्द का इस्लाम के साथ भी कोई ताल्लुक़ नहीं है और इंसानियत के साथ भी कोई ताल्लुक़ नहीं है। मैं बतौर मुसलमान इस वाक़े पर शदीद मज़म्मत करता हूँ। इन दहशतगर्दों ने ये पहली दफ़ा ही मस्जिद शहीद नहीं की, बल्कि पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ मौक़े पर ये मसाजिद इस्लामिया पर भी हमले करते हैं। लिहाजा ये दहशतगर्द जो हैं ये इस्लाम दुश्मन है, पाकिस्तान दुश्मन है, इस्लाम का इनसे कोई ताल्लुक़ नहीं और मैं बतौर आलिम दीन इनकी शदीद मज़म्मत करता हूँ। जब भी वतन की मिट्टी ने पुकारा, पाक फौज के जवानों ने लब्बैक कहा। लांस नायक मराजुद्दीन मरवत बेबाक, निडर और वतन पर मर मिटने का अज़्म रखने वाले जांबाज मुजाहिद थे, जिन्होंने शुमाली वज़ीरिस्तान में बहादुरी से लड़ते हुए जाम शहादत नोश किया। शहीद के वरसा ने 9 मई के वाक़यात की शदीद अल्फाज में मजम्मत की। वालिद और भाई का कहना था कि शहीद लांस नायक मराजुद्दीन मरवत हमेशा से ही शहादत के ख्वाहिशमंद थे। खबर है कि पाकिस्तानी मईशत को ताकतवर बनाने के लिए बड़ा इक़दाम। सऊदी अरब, UAE, कतर पाकिस्तान में बड़ी सरमायाकारी करेंगे। साबिक सऊदी सफ़ीर का कहना है कि सॉवरन फंड बनाया जाएगा। 7 रियासतों के $8 अरब के साथ से फंड्स में मुंतकिल किए जा रहे हैं। एक मजमून में साबिक सफ़ीर अली आवाद अल सेरी ने लिखा कि हिस्सेस और फ़रोख्त के ज़रिए इसमें मज़ीद इजाफा किया जाएगा। फ़ंड की आमदन बड़ी सरमायाकारी के लिए इस्तेमाल होगी। 2035 तक पाकिस्तान की मईशत $1 ट्रिलियन की हो जाएगी। इत्तेहादियों, एस्टैब्लिशमेंट और फॉरेन पार्टनर्स के साथ मिलकर हालात को मुस्तहकम किया। पाकिस्तान अब मुस्तहकम है और निगरां हुकूमत की जानिब जा रहा है। स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल 1 विंडो सहूलत के लिए बनाई गई है। सऊदी विजन 2030 से पाकिस्तान को मुआशी तरक्की के लिए मौके मिल सकते हैं। भारतीय फौज करप्शन का गढ़ बन गई। फौज के लिए मुख्तस बजट अफसरान की जेब में जाने लगा। सिपाही खुराक को तरस रहे हैं और अफसरान अयाशियों में मसरूफ हैं। कर्नल से ऊपर की रैंक के अफसरान को CST से मुफ्त शराब की बरात हासिल हैं। जवानों के लिए सिर्फ 4 बोतलें और अफसरान वाला के लिए कोई हद मुतय्यन नहीं है। फौजी अफसरान ने इनकम टैक्स कम अदा करने के लिए भी कानून साजी कर ली है। भारतीय फौजियों के कफन की खरीदारी पर भी मेजर जनरल समेत 3 अफसरान ने करोड़ों की करप्शन की। भारतीय एयरफोर्स के लिए हेलीकॉप्टर की खरीदारी पर भारतीय चीफ त्यागी ने करोड़ों रुपए हथिया लिए। खबर खेल के मैदान से। पाकिस्तानी बैटर्स ने रन्स के ढेर लगा दिए। अब्दुल्ला शफीक की शानदार डबल सेंचुरी और आगा सलमान की सेंचुरी। श्रीलंका के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच के तीसरे रोज का खेल खत्म हो गया। 5 विकेटों के नुकसान पर 563 रन बना लिए। पहली इनिंग्स में 397 रन की बढ़तरी हासिल कर ली। अपने डबल सेंचुरी स्कोर की। उन्होंने 326 गेंदों पर 19 चौकों और 4 छक्कों की मदद से 201 रन बनाए। आगा सलमान 132 रन बनाकर विकेट पर मौजूद हैं। आजम 39, जबकि सऊद शकील 57 रन बनाकर आउट हुए।
खबर है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सेनेटर डॉक्टर जरका के लाहौर में 2 क्लिनिक सील कर दिए गए। पीटीआई सेनेटर डॉक्टर जरका तैमूर के क्लिनिक पर गुज़िश्ता रात छापा मारा गया। सेनेटर डॉक्टर जरका तैमूर ने बताया कि क्लिनिक का रिकॉर्ड भी उठाया गया है। बगैर दलील दिए क्लिनिक्स बंद कर दिए गए हैं। तजम्मुल बुखारी हमारे साथ है, उनसे बात करते हैं। जी तजम्मुल। जी बिल्कुल, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सेनेटर का तैमूर के लाहौर में 2 क्लिनिक्स जो हैं वो सील कर दिए गए हैं। इस हवाले से सेनेटर डॉक्टर जरका तैमूर का ये कहना है कि पीटीआई उनके क्लिनिक पर जो है वो गुज़िश्ता रात जो है वो छापा मारा गया। महकमा सेहत की टीम जो है वो डॉक्टर जरका तैमूर के क्लिनिक से रिकॉर्ड भी जो है वो साथ ले गई है। उनका मजीद कहना था कि इंतहाई अफसोस की बात है कि बगैर दलील दिए मेरे क्लिनिक जो है वो बंद कर दिए गए हैं। ये लोग हमारे सिवा किसी और क्लिनिक पर नहीं गए और ना ही किसी को इन्होंने चेक किया है। उनका मजीद कहना था कि ख्वाजा आसिफ की बात पर उन्हें इज्जत से जवाब दिया, लेकिन उनको खवातीन की इज्जत करना नहीं आती। उनका ये भी कहना था कि कल को ये मुझे गिरफ्तार करने के लिए झूठी FIR करके कोई डाला बेच देंगे। इनके 18-20 दिन रह गए हैं, इनको चाहिए कि वो सुकून से गुजार लें और इस तरह की जो कार्रवाइयां हैं उससे बाज रहे। जी ठीक है तजम्मुल बुखारी, बहुत शुक्रिया। बिजली क्यों महंगी की? अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान बरस पड़े। कहा नेपरा ने बिजली 7.50 रुपये फ़ी यूनिट महंगी कर दी। हुकूमत के बाद नेपरा ने भी अवाम दुश्मन फैसले की मंजूरी दे दी। गवाह और बड़े जागीरदारों पर टैक्स लगाने से इनकार करो। ये हैं हमारे सरों पर मुसल्लत शकीउल कल्ब हुक्मरानों के फैसले। और आपको बताएंगे कि तशद्दुद के बायस कमसिन मुलाजमा के जिस्म का कोई हिस्सा सलामत नहीं रहा। रिजवाना के जिस्म में खून की गर्दिश नहीं हो रही। तशद्दुद से जिगर शदीद मुतासिर हुआ है। दोनों बाजू फ्रैक्चर हैं, आंखें मुतासिर हुई हैं। लाहौर जनरल अस्पताल में ज़ेरे इलाज लड़की की मेडिकल रिपोर्ट में हौलनाक इंकिशाफात। रिपोर्ट पंजाब हुकूमत को जमा करा दी गई। 12 रुकनी बोर्ड का कहना है इन्फेक्शन के बायस लड़की का ब्लड प्रेशर गिरता जा रहा है। कराची में कोरंगी कॉजवे नदी में डैम का पानी भरने की वजह से नदी तुगयानी आ गई। हिफाजती इंतजामात के पेश नज़र कॉजवे बंद कर दिया गया। मज़ीद तफसीलात बता रही हैं बोल न्यूज़ की नुमाइंदा सना आरिफ। सना, बताइएगा क्या सूरत हाल है वहाँ की? जी बिल्कुल, इस वक्त मेरे अकब में जो मनाजिर आप देख रहे हैं वो किसी दरिया या समंदर के नहीं हैं, बल्कि ये मनाजिर हैं कराची की कुरंगी क्रॉसवे नदी के, जो कि डैम का पानी भरने की वजह से तुगयानी आ गई है इस नदी में। और ये नदी का पानी जो है वो दोनों अतराफ की सड़कों पर आ चुका है। हिफाजती इकदाम के पेश नज़र आवाम को इस तरफ से आने से रोका जा रहा है और ट्रैफिक की रवानी को जो है वो मुअत्तल कर दिया गया है। नाकाबंदी कर दी गई है पुलिस और ट्रैफिक पुलिस की जानिब से, ताकि कोई भी अनहोनी ना हो सके। हर साल बारिशों के बाद कराची की जो कुरंगी क्रॉसवे नदी है उसके मनाजिर कुछ इसी तरह के होते हैं। वो दरिया या समंदर के मनाजिर पेश करने लग जाती है, जिसके बायस जो यहाँ के करीबी रिहायशी हैं उन्हें मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। जी ठीक है सना आरिफ, बहुत शुक्रिया हमें आगाह करने के लिए। और महंगाई के मारे आवाम पर मजीद बोझ डाल दिया गया। बिजली महंगी नहीं बल्कि बहुत महंगी कर दी गई। घरेलू सार्फिन के लिए बिजली का 1 यूनिट 50 रुपए का हो गया। नेपरा ने फी यूनिट कीमत में 7.5 रुपए का इजाफा दिया। नोटिफिकेशन वफाकी हुकूमत को भिजवा दिया गया। इजाफे का इतलाक 1 जुलाई से होगा। खाना 1 से 100 यूनिट तक वाले सार्फिन के लिए बिजली 3 रुपए महंगी होकर 16 रुपए 38 पैसे फी यूनिट हो गई। 101 से 200 यूनिट पर टैरिफ 4 रुपए बढ़ गया। फी यूनिट 22 रुपए 95 पैसे चार्ज किया जाएगा। 201 से 300 यूनिट तक के टैरिफ में 5 रुपए का इजाफा। नई कीमत 27 रुपए 14 पैसे मुकर्रर। 301 से 400 यूनिट का टैरिफ 6 रुपए 50 पैसे बढ़ गया। नई फी यूनिट कीमत 32 रुपए 3 पैसे हो गई। माहाना 401 से 500 यूनिट के टैरिफ में 7 रुपए 50 पैसे का इजाफा। नई कीमत 35 रुपए 24 पैसे। जामियात में चलता गोरख धंधा, नौजवानों के मुस्तकबिल से खेलने वाली काली भेड़ों के आगे हुकूमत और इंतजामिया मुकम्मल बेबस। मुस्तकबिल के मेहमानों के तहफ्फुज के लिए बोल ने उठाई आवाज। सहाफती फराइज को निभाते हुए पहुंचाई हर खबर अवाम तक। बड़े स्कैंडल से जुड़े तमाम हकाइक रखे अवाम के सामने, क्योंकि बोल है पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज चैनल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।